रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। अल्लज़ीना युन्फ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्राइ वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतन लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमल अंबिया वल मुरसलीन। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाए किसे कोई रारवे मंजिल ही नहीं। हम्दो सलात के बाद मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम अहबाब ज़ी वक़ार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से रजबुल मुरज्जब शरीफ का ये अजीम माह मुक़द्दस शुरू हो चुका है। आज 5 उसकी ग़ालिबन तारीख़ है। अल्लाह ताला इस पूरे माँ के फ्यूज़ो बरक़ात से हम सबको कमा को मुस्तफ़ीद फरमाए और बढ़ती उम्र के साथ साथ अल्लाह ताला तक़वा और परहेज़गारी की दौलत अता फरमाए। अपनी हर नमाज के इख्तिताम पे ये दुआ ज़रूर मांगा करें, जिसके पास परहेज़गारी नहीं उसके पास कुछ भी नहीं, ये ज़हन में रखें। रजब शरीफ के मुतालिक मुख्तलिफ रिवायात हैं इसके लफ्ज़ रजब के हवाले से। बाज़ उलमा ने लिखा कि रा से मुराद रहमत इलाही है और जीम से मुराद जुर्म है। रहमत जुर्म और बा से मुराद बिर है, नेकी है। तो बड़ा अच्छा ये कॉम्बिनेशन है कि जो बुराई है, बदी है और नेकी, एक तो इसका तवाज़ुन जो है
ये तवाज़ुन से मुराद ये कि इंसान को कोशिश ये करनी चाहिए कि पलड़ा नेकियों वाला बारी रहे। तो बतकाज़े बशरियत ख़ताएँ होती हैं, बतकाज़े बशरियत गलतियाँ होती हैं, तो नेकी गुनाह को खा जाती है, नेकी गुनाह को खा जाती है। और अगर इसके दरमियान में रहमत इलाही आ जाए, जुर्म नेकी, जुर्म बिर प्लस से रहमत, और रहमत किसकी? रब्बे जुल जलाल, जिसकी रहमत का कोई किनारा नहीं। जिसकी रहमत को मुतय्यन नहीं किया जा सकता हजरात, जिसके महबूब की रहमत का कोई किनारा नहीं, तो उस आका की रहमत का आलम क्या होगा, उस खालिक की मालिक की रहमत का आलम क्या होगा। इकबाल ने कहा था ना कि हम तो माइल बकरम हैं, कोई साहिल नहीं, राह दिखलाएं किसे। यानी उन्होंने एक अपने लिहाज से इसकी जो है वो रहनुमाई फरमाई। इकबाल ने कहा या किसी और ने कहा, बाद शेर ना अवाम और नास पे मशहूर होते हैं, वो शायर कोई होता है लेकिन जड़ किसी को दिए जाते हैं। ठीक, ये हमारे सोने सोने प्यारे प्यारे जो भाई होते हैं, जानते हैं आप उनको कि नहीं जानते? जो नहीं जानता तो वो ना बोले, जानते हैं आप? सोने सोने प्यारे प्यारे भाई जो है, और अफसोस की बात ये है कि उनको भी उलमाई समझा जाता है। मसलन किसी खत्मे पाक में चले जाए ना, तो वहाँ पे लंबा काम हो जाए तो किसी भाई ने ये नहीं कहना कि यार वो नात वाले लंबा कर, मौलवी लंबा कर गए, बात समझ। तो वो किसी का कलाम किसी को जोड़ देते हैं, किसी का कलाम किसी को जोड़ देते हैं, किसी का कलाम किसी को जोड़ देते हैं। उसका नुकसान ये होता है, ना तो रब्बे जुल जलाल का मयार उलूहियत जो है उसकी हिफाजत होती है, ना शान रसालत की हिफाजत होती है, ना शान सहाबा की, ना शान अहले बैत। देखिए हमारा मसलक इस बात की तर्जमानी करता है और हमें इस बात का पैगाम देता है कि ज़ाते खुदा, ज़ाते मुस्तफ़ा, अहले बैत, अस्हाब औलिया, इन सब का तवाज़ुन और उनके मकाम और मर्तबे का ख्याल रखा जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मयार उलूहियत जो है उसमें शान रिसालत को दाखिल ना किया जाए, समझ रहे हैं? शान रिसालत में शान उलूहियत को दाखिल ना किया जाए। और यही हमारे आइमा अहले बैत, आइमा किराम, हमारे बुजुर्गों ने हमें ये दर्स दिए। तो कोई भी जाहिल आदमी अगर अपनी जहालत की बिना पे कोई ऐसे जुमले कसे तो अब उसके कोई जिम्मेदार नहीं है। तो रब्बुल जलाल की रहमत जो है, नेकी, गुनाह और अल्लाह की रहमत, ये इंसान की जिंदगी, ये इंसान की जिंदगी है। गुनाह करता है, नेकी भी करता है, और अल्लाह की रहमत उसे ढांप लेता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस पाक महीने जिसे रजबुल मुरज्जब कहा जाता है, हुजूर उसमें रोज़ा रखते थे। शाबान में भी हुजूर रोज़ा रखते थे, रजबुल मुरज्जब के मुतफर्रिक रोज़े नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसमें मुख्तलिफ रिवायात हैं, आप रखा करते थे। तो फरमाया इस महीने के फ्यूज़ो बरक़ात से जो बंदा मुस्तफ़ीद हो वो अल्लाह की रहमत से मारूम नहीं होता, बल्कि फ्यूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीद होता ही वो है जिस पे अल्लाह की रहमत होती। बंदा कहता है मैंने नेकी नहीं करनी, तो अल्लाह का करम हुआ ही नहीं तो नेकी कर ले। अगर आप किसी अल्लाह के वली के पास जाए, वहाँ पे बैठे होंगे कि हम सुबह से जाए शाम तक हमें मिला ही कुछ नहीं, तो आला हज़रत फरमाते हैं अपने मलफूज़ात शरीफ में कि क्या ये कम है कि तू अल्लाह के बंदे के पास बैठा रहा? तू कह रहा मुझे मिला कुछ नहीं है, तुझे क्या मिले? तू यहाँ से निकले तो बाहर क्या हो जनाब कि तू इधर देखे तो दरख्त उग जाए, इधर देखे तो जो खुश्क चीजें वो हरी हो जाए, फिर तुझे कुछ मिले।
तू वहां से निकले तो तेरे हाथ में इतने, तेरे तावीज में, तेरे कलाम में इतना असर हो के तेरे दरवाजे पे लेने लग जाए। सब इसे फैज नहीं कहते। अल्लाह अकबर। तो इमाम आले सुन्नत ने कहा कि तू किसी के पास बैठ जाए और वहां से फिर उठाए, क्या ये तेरे लिए कम है? तुझे अगर हिस्सा नहीं मिला तो ये तेरा नसीब है। तुझे हिस्सा नहीं मिला तो ये तेरा नसीब है। अगर तुझे हिस्सा नहीं मिला तो तू कहता है मेरे पीर साहब ऐसे हैं, मेरे फलां साहब ऐसे हैं, मैं जाता हूँ वहां से मुझे कुछ मिलता ही नहीं। अगर तुम्हें अल्लाह रसूल का पैगाम मिला है तो बस आगे तेरा अपना भांडा है, तेरा अपना बर्तन है। अब उस बर्तन में क्या है, पहले से गंदगी से उसको भर रखा है, तो अब ये तो नहीं हो सकता ना कि अब उसमें एक चीज उसमें गंदगी भरी हुई पर दूध डाल दे, वो क्या हो जाएगा? ठीक है, जो दूध डालने वाला है वो अगर आकिल है, अकले सलीम रखता है, तो वो नहीं डालने का कहा भाई पहले अपने भांडे को जरा साफ करके अंगाल के ला। यहाँ पे हमारी मजालिस में माशाल्लाह, बल्कि जुमे के रोज भी ये हालात होते हैं। घंटा आप आपकी बात नहीं कर रहा, नाराज नहीं होना। यानी एक घंटा बयान सुनने के बाद भी, 50 मिनट बयान सुनने के बाद भी वैसे के वैसे, क्योंकि पूरे बयान में अपने भांडे को उल्टा किया, बर्तन को उल्टा किया। तो उल्टे बर्तन में क्या आता है? कुछ नहीं। मैं देखता रहता हूँ, हमारे बहुत सारे ऐसे प्यारे प्यारे सोने सोने भाई होते हैं, वो तशरीफ लाते हैं दीवार के साथ इस तरह टेक लगा के। और ये मसला मैंने कई मरतबा बताया, तनकीद नहीं कर रहा, कि बंदा जब सहारा लेके सो जाता है ना, फुकाहा ने लिखा कि ऐसा सहारे लेके सोना कि जिस सहारे को आप हटाएं तो आप नीचे जा गिरे, तो आपका वजू टूट जाते, फिर खड़े होकर उसी तरह नमाज पढ़ना शुरू कर दी। अब मैं कहूँ तो ये तनकीद है बन जाए, और ये नबी इस्लाम का तरीकाकार भी नहीं है कि हुजूर नॉमिनेट करके किसी को कहें। तो आप अगर आके सोएंगे तो उसका फायदा क्या होगा? तो इसका बेहतरीन तरीका फिर ये है कि जब जमात का टाइम हो, खुतबा का टाइम हो, आप तशरीफ ले आए, मैं भी उसी वक्त आ जाता। मंजूर सौदा? चल, आप सोते हैं पर मुझे नहीं सोने देते साहब। मैं तो अक्सर महफिलों में कह देता हूँ कि भाई आप लोग सो रहे हैं तो इजाजत दो तो 2 मिनट मैं भी सो लूं। मैं तो 5 मिनट में नींद पूरी कर लेता हूँ। अच्छा, मुझे बयान करने वाले को नहीं सोने देते, खुद सोते रहते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि जनाब जुमे के खुतबे में सोना, ये वजह अजीब सी बात। ज़रूरी नहीं होता कि हर इंसान हर बात से मुस्तफ़ीद हो, हर नेकी से मुस्तफ़ीद हो। तो बहरहाल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस अज़मत, इस बड़े महीने से बड़ी मोहब्बत फरमाया कर। या रसूलल्लाह क्यों इतना प्यार करते हैं? मैं चंद हदीसें आपके सामने पूछूं, क्यों इतना प्यार है? वजह ये है कि ये रजब है। क्या है? रजब शरीफ है। मेरे आका को भी पता है कि इस महीने में एक ऐसा एजाज मुझे मिला है जो किसी नबी के हिस्से में नहीं आया। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो सरवरे किशवरे रिसालत, वो सरवरे किशवरे रिसालत, जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के साम, अरब के मेहमान के लिए थे, नए निराले तरब। वहाँ फलक पर यहाँ ज़मीं पर
रची थी शादी मची थी धूम में, उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफहात उठ रहे थे, उधर से अनवार। अल्लाह, अभी ये मजमून है नहीं, ये सुनिया दे महीना है। महीने दे अल्लाह के फजल नाल सारे ही सुनिया दे हैं। नहीं, वो एजाज मिला मेरे आका को इस महीने के आखिर में जो किसी नबी को नहीं। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी नबी के हिस्से में नहीं आया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर आपकी रहमत भी। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस महीने में जो एक कदम अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए बढ़ाए, जल्दी करे, अल्लाह की रहमत दौड़ की। कुरान कहते हैं, अल्लाह फरमाते हैं, वसारिऊ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, जल्दी करो अपने रब की मगफिरत की, बख्शिश की तरफ। तो सिर्फ बख्शिश की तरफ, फरमाया सिर्फ बख्शिश की तरफ नहीं, बख्शिश मिलेगी तो साथ इनाम भी होगा। अल्लाह फरमाता है, वह जन्नतिन, और जन्नत। हजरत अनस रदी अल्लाह ताला से किसी ने पूछा, जन्नत किधर है? आसमानों में है कि जमीनों में? फरमाया, आसमान और जमीन को तुम क्या समझते हो? आसमान, जनाब अनस फरमाते कि आसमान और जमीन जो है जन्नत को संभालेंगे। जनाब अनस से जाती तौर पे पूछा गया, संभालेंगे? फरमाया, सवाल करने में हुजूर फिर किधर है? जनाब अनस फरमाते हैं, जन्नत अल्लाह के अर्श के नीचे है। अर्श कितना बड़ा ये रब जानता। हदीस में इसकी कुछ वजाहत हुई, लेकिन वो बात लंबी हो जाएगी। तो रब कायनात ने कह दिया कि ये जन्नत है कितनी बड़ी, नहीं इसी आयत पे सवाल किया गया। फरमाया, इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन। अब इसकी सिफ्त बयान हो रही, जन्नत है कैसे? अर्दुहस समावात, जिसकी चौड़ान आसमानों जितनी है। कितनी चौड़ी जन्नत है जी? मिलनी रजब में है, अभी आगे शाबान है और आगे फिर रमजान है। यानी अब ये महीने शुरू हो गए ना अल्लाह की तरफ ना रग़बत की, और दरमियान में अजमत मुस्तफ़ा भी चलेगी। आसमानों जितनी चौड़ान है उसकी, या अल्लाह सिर्फ आसमानों जितनी? फरमाया नहीं, अर्दुहस समावातो नहीं, अर्दुहस समावातु वल अर्दु, सिर्फ जमीन आसमान ही नहीं बल्कि जमीन। या अल्लाह है किसके लिए? अल्लाह फरमाता है, उइद्दत लिल मुत्तकीन, बनाएगी किसके लिए? परहेजगारों के लिए, मुत्तकीन के लिए। हुजूर ने फरमाया, इस पाक महीने में जो शख्स एक रोजा रखे, कितने जी? एक रोजा रखे, नबी करीम इस्लाम फरमाते हैं अल्लाह की रजा उस पर वाजिब हो गई।
अल्लाह की रजा उस पर वाजिब होगी। अब ये हदीस काफ़ी लंबी है, लेकिन मैं ये मुख्तसर इसका कुछ मफहूम आपके सामने पेश कर रहा हूँ। या रसूलल्लाह अगर को दो रखे तो रजब में, देखें आपने अगर किसी का कर्ज देना हो ना, तो आपने कर्ज अदा कर दिया, ये कोई बड़ा काम नहीं, आपके जिम्मे है। मजा तो तब है ना किसी को बगैर देने के दे। आपने अल्लाह की राह में सदका करें, और हुजूर ने फरमाया बेहतरीन सदका वो है जब आपकी सेहत भी ठीक हो। दूजे लफ्ज़ हैं जी बिजली बड़ा में से ना आए हुए हो, आपकी सेहत भी ठीक हो, हाथ भी खुला हो, फिर सदका करें। हम लोग सदका उस वक्त करते हैं जब चूहे को देखा कुड़क्की में जब फंसता है तो कैसे टांगे मारता है कि कहीं मुझे ना कोई ऐसा सहारा मिल जाए, मुझे कोई ऐसा आसरा मिल जाए जिससे मैं बचे हूँ। अब तो वो प्लेटें सी आ गई, वो गत्ते से आ गए, उनके ऊपर वो चीज़ लगी होती, वो गुजरते हैं चूहे ऊपर से तो वो चिमट जाते हैं, साथ ही वो इस तरह टांगे मारते हैं। उसकी हालत देखिए। उस वक्त आप चूहे से जो भी मनवाएं वो तो करने को तैयार। तो ये नहीं, जब बंदा फंस जाए फिर टांगे सारे ही मारते हैं। लेकिन मेरे आका ने फरमाया सबसे बेहतरीन सदका वो है जब तुम सुभान अल्लाह हाथ भी खुला हो, सेहत भी ठीक हो। अब्बा बीमार हो गया, अम्मा बीमार होगी, चलो सदका कर दो। जान ने निकले सूरह यासीन शरीफ पढ़ाओ। मुझे एक दोस्त बता रहे थे कि हमारे गांव में एक माही साहबा रहती है, किसी को मौत ना आती, मशहूर है वो कि ये सूरह यासीन जब ये शुरू कर देती है ना तो बंदा जिंदा नहीं रहता। अब देखें लोगों का एतकाद, देखें कितनी जहालत है कि सूरह यासीन शरीफ मुश्किलात का हल है। बाज़ उलमा ने लिखा कि जिसका निकाह ना हो वो सूरह यासीन शरीफ पढ़े, वो भी अल्लाह उसके लिए आसानियां जो है वो पैदा फरमा देते हैं। अब वो माई सिर्फ इस मामले में मशहूर है। ऐसा एतकाद रखना ही कुफर है। रूह के निकलने में सूरह यासीन शरीफ पढ़ने से आसानी पैदा होती है, कोई भी पढ़ सकता है। आपके अजीज़ व अक़रबा में से कोई फौत होने लगे, रूह ना तकलीफ में मुब्तला हो, तो आप सूरह यासीन शरीफ के हुजूर इस्लाम का फरमान भी है हदीस पाक में कि इसे अपने मुर्दों के पास जो है वो पढ़ा करो। तो बाज़ लोगों का ये बात ये मशहूर हो जाती है कि जनाब ये ऐसे हैं ऐसे हैं, तो ये जहालत वाला काम है, ये नहीं करना। तो बात कहाँ से चली थी, मेरे ज़हन से निकल गई है। आप तो माशाल्लाह बड़े ज़ौक़ शौक़ से सुनते रहते हैं। तो हाँ, जो दो रखे उसकी शान क्या है? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो 2 रोज़े रखे रजबुल मुरज्जब में, जमीन आसमान और इनमें जितनी भी मखलूक है, जितनी भी मखलूक है, वो सारी की सारी मखलूक उसकी इज्जत को बयान करती, उसकी शान को बयान करती। आई लोग हदिये देकर अपनी शान बयान करवाते हैं, लेकिन अब फरमाता है अल्लाह के महबूब ने कहा है अगर तुम ये चाहते हो कि दुनिया की सारी मखलूक तुम्हारे लिए तुम्हारी इज्जत का चर्चा करे, जिस तरह हदीस पाक में आता है कि जो उलमा हैं उनके लिए बिलों के अंदर मौजूद चींटियां, पानी में मछलियां दुआएं करती हैं, उनके लिए दुआएं करती हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि किसी और मोमिन की उनको दुआ की जरूरत नहीं। मसलन मैं एक ख़त्म पाक में शामिल था, तो वो इत्तेफाकन सादात इज़ाम का ख़त्म था बुज़ुर्गों का। तो एक जाहिल खतीब, उसने पता क्या कह दिया, उसने कहा यहाँ पे हम आए दुआएं लेने के लिए आए हैं, दुआएं देने के लिए नहीं। कहता मैं इसकी वजाहत करता हूँ। वजाहत क्या की? कहते कि सैयदों को दुआ की ज़रूरत ही नहीं है। खुदा दा नाम ने साढ़े नाल को रख दीजिए ऐसी कबर च पै होइए, तुसीं आखो उन्होंने दुआ की लोड़ को नहीं, साड़ी छतरोड़ होंदी पई होवे, तुसीं आखो उन्होंने दुआ की लोड़ है। किबला कैसा गलत जुमला है। अल्लाह ताला ने कुरान में किसके लिए फरमाया?
जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ, रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुअमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। हम मोमिनीन में शामिल हैं कोई नहीं, इनका मतलब है सईदान विचू कढ़ने। अब ये है नुकसान जो ओरिजिनल हो रहा है। नबी करीम इस्लाम ने फरमाया कायनात की हर चीज उसकी इज्जत का डंका बजाती। लोग पैसे दे के कहते हैं मेरा नाम लो, मेरा ये करो, मेरा वो करो, मेरा फलां करो। महफिल में आए 100 रुपया दिखाया, नकीब महफिल ने, खतीब महफिल ने, काचो सब आ गए, मलिक साहब आ गए, फलां साहब आ गए, पीर साहब आ गए। ऐसा रहते अगे आओ ना, इधर आके ये फिर अगे अगे थामा देने, वो क्यों देने? और फिर दौरान खिताब, जी चौधरी साहब मैं जो बात कर रहा हूँ, चौधरी साहब आपसे मुखातिब हूँ, मियाँ साहब मैं आपसे मुखातिब हूँ। क्या समझती है चौधरी मियाँ ये पागल हैं? तुम्हारी हरकतों को समझ नहीं, तुम पागल हो। और उनके दिलों से अपनी इज्जत खत्म कर रहे हो। अल्लाह ने जो तुम्हारी ड्यूटी लगाई तुम उस ड्यूटी को निभाओ, इज्जतें तुम्हें रब देगा। इज्जत कौन देगा? अल्लाह की जात देगी। बार बार मुखातब करना, दरमियाने खिताब और दरमियाने नकाबत और दरमियाने नात। जी जो साहब शेर आपकी नजर है, मतलब कि जनाब की 100 गलोचा, ये भी तरीका है ना एक बर्बादी हमारे मसले की, सारा खाता हमारे खाते में। क्या रसूल करीम इस्लाम का भी ये तरीका था बयान करने का? अल्लाह हुजूर ने हमारी इज्जतें चाहते हो रजब में 2 रोजे रख लो, चलो इज्जतें चाहते हो यार रसूल मैं क्या क्या शुक्र अदा करूं आपने हमारे लिए ऐसी सानियां पैदा कर दी। ऐसे तो नहीं आला हज़रत ने कहा था मैं क्या क्या कहूं तुझे सोने। आप फरमाते हैं सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे। सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे। सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे। बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं। इतनी रहमत, इतनी शफ़क़त, इतना प्यार कि रोजे रजब में रखे 2, फरमाया हर मखलूक तेरी इज्जत का डंका बजाए, हर जानवर तेरी इज्जत। मछलियां पानी के अंदर, ओए रजब में 2 रोजे रखने वाले तुझे मुबारक हो। तेरी इज्जत जानवरों में, तेरी इज्जत इंसानों में, कायनात की हर मखलूक उसकी इज्जत का डंका बजाती है। जो रजब में 2 रोजे रखता है, जो शाबान में रखेगा उसकी अजमत का आलम क्या होगा, और जो रमजान में रखेगा उसकी क्या शान होगी। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रोजा रखने से
तेरे नफ्स को लगाम। हुजूर ने फरमाया जो गुनाह करने का आदी हूं, नफली रोजे रखना शुरू कर दे, मेरे आका फरमाते हैं शहवतें दम तोड़ जाएंगी, गुनाहों से दूर हो जाएगा। और जब बंदा गुनाहों से दूर होता है तो फिर रब्बे जुल जलाल के करीब होता है, और जब रब के करीब होता है तो रब्बे जुल जलाल हर बंदे के दिल में उसकी इज्जत, उसकी मोहब्बत, उसका प्यार बगैर माल के डालता है। और जिसके दिल में रब्बे जुल जलाल इज्जत डाले अपने बंदे की, उसके दिल से बंदे की इज्जत को कोई निकाल नहीं सकता। ये कितने रोजों की शान है जी? अभी 2 चल रहे हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 3 रखे, क्या कमाल बयान है यार। आला हज़रत भी साथ साथ चल रहे हैं। रोजे कितने रखे जी? 3 रोजे रखे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो रजबुल मुरज्जब में 3 रोजे रखे। अब इस हदीस में किसी अशरे के साथ इख्तिसास नहीं है, मुतलकन फरमाया ना, ये पहले अशरे के साथ इसका ताल्लुक है, वो दूसरी अहादीस के अंदर है, ना ही दरमियाने अशरे के साथ ताल्लुक है, ना ही आखिरी अशरे के साथ ताल्लुक। हुजूर ने फरमाया कयामत का दिन होगा, दज्जाल साहब तशरीफ लाएंगे। साहब कहना चाहिए कि नहीं? नहीं कहना चाहिए। अच्छा माशाल्लाह, इसका मतलब आप सुन रहे हैं, नींद आ रही? दज्जाल जब आएगा, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बड़ा सख्त फितना होगा। या रसूल अल्लाह बचेगा कौन उस फितने से? मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो रजब में 3 रोजे रख ले दज्जाल के फितने से महफूज हो जाए। दज्जाल के फितने से महफूज हो जाए। या रसूल अल्लाह बस? फरमाया 3, इन्नल्लाह युहिब्बुल वित्रा, अल्लाह 3 की अदद से मोहब्बत फरमाते हैं। ठीक है, इसलिए बहुत सारे इस्लामी इबादात के अंदर, मसलन नमाज जनाजा है, उसमें कितना हुक्म है, कितनी सफ़ें बनाए? 1 या 3 ताक को कहते हैं कि जुफ्त को कहते हैं? पक्की बात? 3 बनाओ, 1 हो, कम से कम 1 हो, 3 हो, 5 हो। तो हदीस में इन्नल्लाह युहिब्बुल वित्रा, 3 रोजे। या रसूल सिर्फ दज्जाल? फरमाया अकेला दज्जाल नहीं, मेरे आका करीम इस्लाम ने फरमाया जिसे कोढ़ का मर्ज हो, सारी दुनिया के हकीम, सारी दुनिया के तबीब बोले इसका इलाज, और जिसका इलाज किसी के पास ना, अल्लाह के नबियों के पास हो। अल्लाह का कुरान कहता है उब्रिउल अकमहा वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते मैं कोढ़ का भी इलाज करता हूं। हकीमों ने जवाब दिया, तबीबों ने जवाब दिया, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं नबी हूं, मैं इसका इलाज करता हूं। नबी करीम अलैहिस्सलाम हमारे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईसा अलैहिस्सलाम के नबी, सारे नबियों के नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे औला वाला। मैं समझा दूं, हम कहते
हैं सब बात लोगों को समझ नहीं आती, फिर वो बातें शुरू कर देते हैं। सबसे औला वाला हमारा नबी, ये अल्लाह के मुकाबले में नहीं है, ये नबियों के मुकाबले में, रब के मुकाबले में कतन नहीं। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, रसूलों से आला हमारा नबी, रसूलों से आला। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं कोढ़ का इलाज करता हूँ। या रसूल अल्लाह, ईसाइयों के नबी कोढ़ का इलाज करें, ईसाई इस पे फख्र करें। ऐ अल्लाह के महबूब, हम तो आपके उम्मती हैं, हमने आपको देखा नहीं है, आपकी जियारत नहीं की। या रसूल अल्लाह, अगर हमारे सामने बैठ के कोई ईसाई कहे कि हमारा नबी तो वो है जो कोढ़ों का इलाज भी करता था, तुम्हारा नबी, मेरे आका ने फरमाया जो रजब में 3 रोजे रख ले, कोढ़ के मरज में मुब्तला है, हुजूर फरमाते अल्लाह उसे कोढ़ के मरज से शिफा अता फरमाएगा। फिर आला हज़रत की बोली बोली सही नहीं। सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा। ये हज़रत खलील ने कोई ऐसा जनाबे वाला गुल खिलाया जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम। फरमाया ईसाई बैठ के डींग मारा तुम्हारे सामने, हमारे नबी ने ये किया, तुम ये कहना हमारे नबी ने ये कहा। या रसूल अल्लाह, आप हमारी आंखों के सामने नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम के तमाम मोजज़ात हिस्सी थे, अक्ली नहीं थे, महसूस करते थे लोग। जनाब ईसा मौजूद होते थे, अपने मोजज़ात दिखाते थे, लेकिन मेरे आका ने फरमाया मेरी शान ये है, मेरे मोजज़ात कुछ हिस्सी हैं, कुछ अक्ली हैं। मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा ज़ाहिरन, अपनी कब्र में जाऊंगा, कोई मरीज कोढ़ का ये सोचे अल्लाह के महबूब है मेरे नबी, अगर आज हमारी आंखों के सामने आप होते, हमारा इलाज करते। हुजूर ने फरमाया मेरी इस हदीस को पढ़ ले, रजब का जब भी महीना आए 3 रोजे रख ले, अगर जिस्म से जितना भी कोढ़ जिस्म में चला हुआ है, रब्बे जुल जलाल उसे शिफा। मेरे लब है नबी नबी, मेरा दिल मकाम हबीब है, मैं मरीज़ इश्क़ रसूल हूँ, मैं मरीज़ इश्क़ रसूल हूँ। वो हबीब मेरा तबीब है, मैं मरीज़ इश्क़ रसूल हूँ। मेरा उसी गली से है राबिता, मेरा उसी गली से है राबिता, जहां सर झुकाते हैं अंबिया। मेरा उसी गली से है राबिता, मेरा उसी, कौन सी गली, जिस गली में
सुबह से लेकर शाम 70,000 सुबह 70,000 शाम नूरानी आते हैं, सलाम करते हैं। मेरे आका ने फरमाया कयामत तक उनकी बारी नहीं आएगी। वो गली जाम, वो रोजा अनवर जहां अल्लाह के नूरानी फरिश्ते सलाम अर्ज करने के लिए आते, मेरा उस गली से है राबिता, मेरा उस गली से है राबिता, जहां सर झुकाते हैं अंबिया, जहां रहमतों का नज़ूल है, जहां रहमतों का नुज़ूल है, वो जो अर्श हक के करीब है, जहां रहमतों का नुज़ूल। और मैं कोई ईसाई बोलेगा नहीं, आप ये बोले हमारे नबी का हम परेशान है कि जब रजब का महीना आए कोड़ के मरीजों आओ मैदान में 3 रोजे रखो। हुजूर ने फरमाया 3 रोजे रखने से रब्बे जुल जलाल उसे कोड़ के मर्ज से शिफा अता फरमाएगा। ये मेरे आका अलैहिस्सलाम का मौजूद या रसूल अल्लाह, बस 3 रोजे रखने की बस यही शान है। फरमाया ना, अभी ये हदीस चली 3 रोजों की। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बरस का मरीज हो, बरस आप समझते हैं किस मर्ज को बोला जाता है? बरस का मरीज। हुजूर ने फरमाया रजबुल मुरज्जब के सारे महीने में सिर्फ 3 रोजे रख ले, अल्लाह उसे बरस के मर्ज से शिफा। या रसूलल्लाह बस फरमाना, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो पागलपन, जिसे मेंटल अस्पताल में दाखिल करवाने का वक्त हो, हुजूर फरमाते हैं अगर अपने होशो हवास के अंदर जिंदगी में 3 रोजे रजबुल मुरज्जब में रख लेगा, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह के फजल से उसे कभी पागलपन नहीं होगा। जुबान किसकी है? मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबाए किराम से जब मगरिब की नमाज का वक्त हो, ऐ मेरे सहाबा अपने घर के दरवाजे के सामने धागा बांध दो। या रसूल अल्लाह क्यों? फरमाया शैतान अंदर नहीं जाएगा। सहाबाए किराम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अगर धागा ना बांध सके तो क्या करें? हुजूर ने फरमाया एक डंडा खड़ा कर दो। या रसूल अल्लाह, फरमाया शैतान अंदर नहीं जाएगा। या रसूल अल्लाह ये कोई रुकावटें तो कोई नहीं? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रुकावटें तो कोई नहीं, पर जरा ये गौर करो ये जुबान किसकी है? इमाम आले सुनवाते मैं निसार तेरे कलाम पर मिलियूं तो किसको जुबान नहीं, वो सुखल के जिसमें सुखल ना हो, वो बयां के जिसका बयां नहीं। मेरे आका करीम ने फरमाया जुबान मेरी है, हुजूर फरमा रहे हैं जुबान मेरी है, रोजे रखना 3 तुम्हारा काम है, शिफा देना मेरे वास्ते से मेरे रब्बे जुल जलाल का काम। नबी करीम ने फरमाया इसके बाद 3 रोजों के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 7 रोजे रखे, कितने जी? 7 रोजे रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जहन्नुम के 7 दरवाजे उस पे क्लोज। कितने जी? 7 दरवाजे बंद। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया
जो इस महीने में 7 रोजे रखे, या रसूल अल्लाह, फरमाया रहमत की इंतहा कोई नहीं। जो 7 रोजे रखे, 7 जहन्नुम के दरवाजे बंद। या रसूल अल्लाह, जन्नत के 8 दरवाजे, फरमाया वो 8 के 8 उस पे खुल जाएंगे, जिस दरवाजे से चाहेगा वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। नबी करीम ने सल्लल्लाहु आपने फरमाया जो 10 रोजे रखे, कितने जी? इस महीने को आम महीना ना समझे। या रसूल अल्लाह, सोने एडियां शाना क्यों पे बयान करना? फरमाया तुहानू पता नहीं इस महीने जेड़ा कुर्ब मैनू लभ्या है ना, किसी नबी के हिस्से को नहीं आया। तो बंदा जब खुश होता है ना, जब बंदा खुश होता है तो फिर क्या करता है? इनायात होती है, इनायात होती है। जब आप खुश हो, घर से आए खुश हो के आए, तो दुकान पे आते पूरा यार आदन चाह को आओ जी, घरों इस्त्री कराते आओ, तो फिर ओ भाई हाँ, बड़े 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 शानों वाले लोग होते हैं, बड़ी बड़ी शानों वाले, और गरीब घर में भी तो वजीर आजम से भी बड़े वजीर आजम होते हैं ना। इसलिए हुजूर ने फरमाया सबसे अच्छा इंसान वो जिसको उसके घर वाले अच्छा करें, उसके आले खाना उसको अच्छा करें। आले खाना को मुतमिन करना कुछ आसान काम है? आप तो माशाल्लाह खुश हैं, आप तो मुतमिन करते हैं। अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब बंदा जब खुश होता है तो फिर इनायात होती है, जब टेंशन होती है तो इनायत क्यों नहीं होती? सोने एडियां इनायतां इस महीने च क्यों? तबारक अल्लाह शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, कहीं वो जोशे लन तरानी, कहीं तकाजे विसाल के। मैं जोड़ रहा हूँ सर। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो 10 रोजे रखे, हुजूर ने फरमाया जो रजबुल मुरज्जब में 10 रोजे रखे, अल्लाह से जो भी मांगे, जो भी रब से मांगे अल्लाह उसे। अच्छा, इस हदीस का आखिरी इसकी बात, नबी करीम अलैहिस्सलाम से पूछा, या रसूल अल्लाह, जो 15 रोजे रखे, हुजूर ने फरमाया जो इस पाक महीने में रजबुल मुरज्जब के महीने में 15 रोजे रखे, अल्लाह उसके गुनाहों को माफी की बात नहीं है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रजबुल मुरज्जब के पाक महीने में जो साहिब ईमान 15 रोजे रखे, हुजूर ने फरमाया रब्बे जुल जलाल उसके गुनाहों को नेकियों में बदल के उस पे जन्नत वाजिब कर देता है। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे कोई, रारवे मंजिल ही नहीं, राह दिखलाए किसे कोई, रारवे मंजिल। फरमाया वसारियू इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावाति वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्ताकीन। हज़रात, ये रजबुल मुरज्जब का पाक महीना अल्लाह के फजल करम से ये हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम है। इस महीने को मामूली मत समझें। इस हदीस पाक में 1 रोज़ा, 2 रोज़े, 3 रोज़े, 7 रोज़े हैं, 10 रोज़े और 15 रोज़े, 6 चीज़ें बयान नबी इस्लाम ने फरमाई। जितने भी इसमें रख ले अल्लाह उस पर इतने इनामात और फजल जो फरमाता है। तो इंशाअल्लाह अगला जुम्मतुल मुबारक जो है वो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती व आखिर दावाजा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।